यहाँ पर हम देखते हैं साइतामा के घर पे जैनोस और साइतामा बैठे होते हैं। साइतामा कहता है मुझे यहाँ पे 5 दिनों से कोई मॉन्स्टर, कोई इविल, कोई डेविल कुछ दिखाई नहीं दिया, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ा और जैनोस मेरे घर बैठा है। जैनोस क्या कर रहा है भाई तू? तो जैनोस बताता है मैं देख रहा हूँ कि आप क्या करते हो, आप बैठे हो, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। साइतामा कहता है ये सच में ये सब कर रहा है? फिर जैनोस साइतामा को बताता है अरे सेंसे आपको एक बात बताना भूल गया मैं। एक्चुअली वो लोग ऐसी बात कर रहे थे कि अगर सी क्लास हीरो 5 दिन मतलब एक हफ्ते से ज्यादा अगर बैठा है घर पे और उसको कोई भी एक्टिविटी नहीं मिली है मॉन्स्टर वाली, किसी मॉन्स्टर को उसने नहीं हराया, तो उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा, मतलब हीरो एसोसिएशन से वो बंदा हट चुका होगा। साइतामा कहता है सच में? सच में लोग बात कर रहे थे? अरे लेकिन मैं टीवी पे देख रहा था, मेरे को तो कुछ भी मिला ही नहीं ऐसा कुछ। जैनोस बताता है टीवी पे आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलने वाला, क्योंकि टीवी पे ये लोग कवर करते हैं सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर लेवल पे, मतलब बहुत बड़े लेवल पे जो डिजास्टर होते हैं वो सारी चीजें। इसका मतलब ये है कि जब तक आप बाहर जाके ढूंढोगे नहीं खुद से, कि आप लोगों को बचाओगे नहीं खुद से जा जाकर, तब तक आपको नहीं तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। साइतामा कहता है अरे यार ये क्या हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं जल्दी से कपड़े पहनता हूँ और निकल जाता हूँ। फिर ये बंदा कपड़े पहनता है और साइतामा कहता है मैं जा रहा हूँ यार, कुछ तो करना ही पड़ेगा। जैनोस कहता है सेंसे मैं भी चलता हूँ। साइतामा कहता है तू मत चल, एस क्लास हीरो के साथ सी क्लास नहीं, मेरे को कुछ भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, सारा क्रेडिट तू ही ले जाएगा, तू मत चल। साइतामा मास्टर साइतामा मैं आपका डिसाइपल हूँ। डिसाइपल है? जैनोस मेरी बात सुन, मैंने तुझे अच्छे से नोटिस किया और मुझे पता चला है कि तेरे लिए फिजिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, इसलिए मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, तो एक काम कर, तो अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ा, मतलब अपने आप को मेंटली इतना ज्यादा बढ़ा दे कि तुझे कोई भी नहीं रोक पाए। फिजिकली तेरे को कोई कितना भी ट्रेन क्यों ना करे, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए तेरे को ये सोचना पड़ेगा कि तुझे एस क्लास रैंक के अंदर 10 रैंक के अंदर आना है कैसे भी, ये आज से तेरा गोल होना चाहिए। ये क्या कह रहा हूँ, ये सब क्रैप है। और फिर ये बंदा मांगा की तरफ देख के कहता है इसका नाम है अपने आप को फिजिकली तो स्ट्रॉन्ग करो ही करो, लेकिन मेंटली भी करो, समझ आया? और अब मैं जा रहा हूँ। फिर ये बंदा निकल रहा होता है सोचते हुए कि जैनोस सुन लेगा। फिर जैनोस कहता है हाँ सेंसे आप सही कह रहे हो, मुझे अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और साइतामा वहां से निकल जाता है और साइतामा पूरे टाउन में दौड़ता ढोल रहा है। सब लोग उससे परेशान हो गए हैं क्योंकि वो इतनी जोर से दौड़ रहा है, कहीं मिट्टी कहीं कुछ, लेकिन उससे कोई भी इंसिडेंट दिखाई नहीं देता। फिर शाम को वो कहते हैं अरे यार जी पूरी सिटी बिल्कुल क्वाइट थी यार, कुछ हुआ ही नहीं। आई गिव अप यार, देखी जाएगी, कुछ होगा, एक ही दिन बचा है, अगर कुछ होता है तो ठीक है, वरना ठीक है छोड़ो कोई, मैं घर जाता हूँ। और यहाँ पर एक कुत्ता उस पर भौंकने लग जाता है और फिर अगले दिन इसे भी कुछ नहीं मिल रहा होता, तो ये डरा हुआ होता है, आज भी सब कुछ शांत है यार, ये कैसे हो सकता है यार, कोई राक्षस, कोई मॉन्स्टर कुछ तो दिख जाए, मैं क्या करूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। फिर इसके ऊपर एक कुनाई आता है और हम देखते हैं सोनिक आ चुका है इससे लड़ने के लिए। और फिर ये नाम सोचने लग जाता है, इसका नाम क्या था, स्पीड ऑन द ग्राउंड, लॉस्ट एंड फाउंड, जैको लेंटर। स्पीडो साउंड समझ नहीं आ रहा क्या? मुझे तो आखिरकार मिल गया साइतामा। साइतामा कहता है यार मैं बहुत बिजी हूँ, बकवास मत कर, बाद में मिलता हूँ, चल। और फिर वो वहां से निकल जाता है और सोनिक बहुत गुस्सा होता है। फिर सोनिक अपनी तलवार निकाल के अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और वो सीधा साइतामा पे अटैक करता है। साइतामा उसकी तलवार को अपने मुंह में डाल के तोड़ देता है और सोनिक का फेस एक्सप्रेशन लेस हो जाता है, घबरा जाता है वो। और साइतामा कहता है मैंने तुझे बोला ना मैं बिजी हूँ, अभी मेरे पास मत आ, मैं बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ हो चुका हूँ, मैं सबको तोड़ दूंगा, मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, और अगर एक पंच भी मैंने तुझे मार दिया ना तो तू मरेगा। और फिर हम देखते हैं एक छोटी सी बच्ची साइतामा की तरफ फिंगर करके कहती है यही लड़का है जो मुझे परेशान कर रहा है, और ये टैंक टॉप टाइगर करके का कोई हीरो है। ये बंदा साइतामा को कहता है बच्चों को परेशान करना बंद कर, तू कौन है तू? साइतामा क्या करता है, सोनिक की तरफ उंगली करके कहता है सोनिक ये सब लोग तेरे को क्रिमिनल समझ रहे हैं क्या? मे भी। और इतने में ये बंदा इसे पकड़ता है साइतामा को और कहता है तू यहाँ क्यों डोल रहा है इधर उधर लोगों को परेशान करते हुए? और सारे लोग इससे परेशान थे क्योंकि ये दुनिया भर में हांड रहा है दौड़ते हुए, हीरो काम ढूंढते हुए, मतलब मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। तो साइतामा बताता है मैं हीरो हूँ, मैं क्यों पहुंचाऊंगा किसी को प्रॉब्लम। और सारे लोग टैंक टॉप हीरो की तारीफ करने लग जाते हैं कि ये रियल डील है और ये क्लास सी में नंबर 10 के आसपास आता है, तो फिर इसका अच्छा खासा नाम हो रखा। और फिर जैसे साइतामा के आसपास आता है तो सोनिक क्या करता है, उसके ऊपर शूरिकन फेंक देता है जो एक्सप्लोड हो जाते हैं। साइतामा कहता है सोनिक ये तू क्यों कर रहा है? और सोनिक कहता है अरे यार मेरे काम में दखल क्यों डालेगा, ये कोई हीरो हो कुछ भी हो, मुझे परेशाान क्यों कर रहा है, मेरे को तुझे मारना है साइतामा, तू भी एक हीरो बन चुका है ना, मैं तुझे मारूंगा, मैं एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दूंगा जिसके अंदर तुझे मेरे से लड़ना ही पड़ेगा। और फिर वो उस पर उड़ के अटैक करता है, लेकिन साइतामा एज ऑलवेज साइतामा, ये बंदा इतने प्यार से उससे बच जाता है, कुछ हो ही नहीं रहा इसको। और पूरी बिल्डिंगें क्रैश हो रही होती हैं इस टाइम पे और ये भाई पूरी कोशिश कर रहा है, लोग कांप रहे हैं और वो कहते हैं यहाँ पे कोई हीरो है नहीं है, क्या चल रहा है? और एक बच्चे के ऊपर गाड़ी आ रही होती है, लेकिन साइतामा उस बच्चे के सामने आके उस गाड़ी को रोक देता है और कहता है अरे यार सबके सब लोग मुझे मेरा काम क्यों नहीं करने देते। गाड़ी को साइड रखता है और कहता है मुझे बैड गाय को ढूंढना पड़ेगा। अरे बैड गाय, हाँ ये भी तो बैड ही गाय है, भूल गया क्या मैं?
इसे मारूंगा। और ये बंदा सोनिक के पीछे आके एक चाटा मारता है और सोनिक वहीं खत्म। सोनिक इस रूप में पड़ा होता है और साइतामा नीचे आके कहता है क्या पता है ये वर्क में काउंट होगा या नहीं होगा। और यहाँ हीरो एसोसिएशन के अंदर सोनिक की बात चल रही होती है और ये कहते हैं सिटी जी के अंदर बहुत ज्यादा कारनामे चलते हैं और यहाँ पर 2 लोगों को भेजा गया है सिटी जी में उन लोगों को मारने के लिए जो मॉन्स्टर्स वगैरह हैं। फिर यहाँ पर एकदम से एक लड़की आती है और वो कहती है अरे मैं जाऊँ क्या, और इसका नाम टोर्नेडो है। तो ये लोग पूछते हैं टोर्नेडो तुम यहाँ कैसे आई, तुम्हें किसने अलाउ किया यहाँ आने के लिए। लेकिन टोर्नेडो कहते हैं अरे मैं चली जाती हूँ, उन लोगों को मार आऊंगी आराम से मॉन्स्टर्स को। जिसपे ये कहता है अरे लेकिन सिटी जी के लिए हमने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा है, फॉर्मेलिटी है ये सब, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे हो टोर्नेडो। तो ये गुस्सा होती है अरे तुम्हें क्या लगता है मैं क्या केपेबल नहीं हूँ। केपेबल तो है भाई ये बंदी है ना। फिर ये चीजों को उठाने लग जाती है और ये लड़की आके कहती है कि एसोसिएशन ने डिसाइड किया था ये एस क्लास मैटर नहीं है, इसलिए आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। फिर ये शांत होती है और कहती है अगर कुछ भी मिले तो मुझे जरूर बताना, ठीक है मैं आऊंगी, और वहां से निकल जाती है। और फिर हम देखते हैं सिटी जी का सीन जिसमें पता नहीं एक लड़का है, ये पता नहीं कुछ तो है, मॉन्स्टर ही है एक्चुअली, वो ऐसे ही हांड रहा होता है, रोम कर रहा होता है। और यहाँ वापस हीरो एसोसिएशन के अंदर एक रिपोर्ट आई हुई है जिसमें सारे के सारे जो हीरोज है ना वो रिपोर्ट देते हैं। तो सिटी क्यू के अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे कोई डॉग हीरो होता है, वो अपनी रिपोर्ट देता है कि इसने सारे के सारे मॉन्स्टर्स वगैरह को मस्त हरा हरू के उनके ऊपर बैठा था। और सिटी डब्ल्यू के अंदर क्लास ए का हीरो है हैवी कोंग करके, जिसने बढ़िया लोगों को हरा रखा है। यही सब रिपोर्ट्स वगैरह इन लोगों को मिल रही होती है, कुछ भी अनयूजुअल सा नहीं चल रहा है। और रिपोर्ट के अंदर ये लोग वही बात करते हैं कि कैसे किन सिटी में कितना ज्यादा मॉन्स्टर ना हवा बना के बैठे हुए और कितने हीरोज ने उन सबको हराया है। जिसके अलावा इन लोगों को कितनी सिटीज के अंदर जाके और ज्यादा हीरोज को वहां पे भेजना है ताकि वो लोग उन चीजों को कंट्रोल कर सकें। और जो हैमर हेड है वो बंदा पता नहीं कहीं पर जॉब के लिए जा चुका है, तो इसलिए उसकी कोई टेंशन है नहीं। और यहाँ पर ये लोग बात करते हैं क्लास ए के 2 केपेबल हीरो जा चुके हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स वगैरह दिखाई देते रहते हैं, क्योंकि वो एक अबैंडन सिटी है, मतलब सिटी जी एक्चुअली। इन दोनों के नाम से मुझे तो कोई मतलब नहीं है, ये दोनों लोग आ चुके हैं सिटी जी के अंदर और ये सिटी लिटरली अबैंडन है। यहाँ पे बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स देखे गए हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों को मारा गया है मॉन्स्टर ने। और ये सारी बातें करते करते ये लोग यहाँ पे रोम कर रहे थे, मतलब घूम रहे थे। और फिर ये लोग एट लास्ट पहुंच जाते हैं अबैंडन सिटी, जिसके अंदर अगर ये जाते हैं तो इन्हें बहुत गंदी गंदी लड़ाइयों का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो मॉन्स्टर्स की कॉलोनी है वो खुद ही बने जा रही है, बढ़े जा रही है, बने जा रही है, बढ़ी जा रही है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हुए जा रहे हैं। और ये सारे मुझे लगता है साइतामा ने फाइट कर करके किए थे। यहाँ पे जेनोस को भी अलार्म मिल चुका है और ये लोग अभी भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे होते हैं कि यहाँ से एक साया आता है और ये लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं क्या ये मॉन्स्टर था। और जेनोस कहता है मुझे लगता है ये मेरे पीछे नहीं है, छोड़ो। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं एक अजीब से मॉन्स्टर को। और फिर ये लोग फाइट के लिए रेडी हो चुके हैं। ये बंदा लेजर बीम करके इस पे अटैक करने वाला होता है और भाई वो अटैक कर देता है जो बहुत तगड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये अपने हाथ से या क्या कहूँ इससे उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देती है। अपनी टेंटिकल्स को नाले के अंदर से ले जाके उस बंदे का पैर पकड़ के सटाक 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 मारती है बुरी तरह, और इसका तो कुचुम्बर एक बारी में निकाल दिया था। और फिर इसके ऊपर अटैक करने लग जाती है और ये कहता है हो जाए भाई, अटैक है तो है। और ये स्वॉर्ड निकाल लेता है जिससे उसके टेंटिकल से बुरी तरह ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। कुल मिला के अच्छी खासी टक्कर दे देता है, ना उसको कुछ हुआ ना इसको कुछ हुआ। और यहाँ पर ये इतना पावरफुल था कि भाई जमीन पे पैर रखता है, जमीन टूट जाती है। फिर अपनी स्वॉर्ड को पता नहीं कैसे करके एक सीधा अटैक मारता है जो बहुत दूर तक चली जाती है स्वॉर्ड, लेकिन वो बच जाता है, मॉन्स्टर बच जाता है। और मॉन्स्टर देखता है उसकी एक टेंटिकल में तो छेद ही हो गया उसके चक्कर में, और फिर वो गुस्सा हो जाता है और वो अपनी विप्स को मतलब टेंटिकल्स को बाहर निकालने वाला है। और ये बंदा यहाँ पे कॉल कर देता है हीरो एसोसिएशन में रीइंफोर्समेंट के लिए, मतलब वो जो बैकअप वगैरह होता है उन सब चीजों के लिए। और फिर ये बड़ी बड़ी बातें करते करते लड़ते हैं और ये भी चिल्ला देता है कि मैं तो तुझे मार दूंगा, खा जाऊंगा। और यहाँ हीरो एसोसिएशन पे अलर्ट आ चुका है, जिसके बाद में ये लोग कुछ लोगों को शायद भेजेंगे। और हीरो एसोसिएशन क्या करता है, जो भी उस सिटी जी के आसपास वाले हीरो है ना उन सबको मैसेज पहुंचा देता है कि जाकर आओ और बचा कर आओ। लेकिन सारे के सारे लोग कहते हैं सिटी जी में जाना तो थोड़ा मुश्किल है भैया। और यहाँ हम देखते हैं भाई उस मॉन्स्टर ने इस बंदे का हाल पतला कर रखा है, बहुत गंदी तरह मार रखा है। और ये कहता है मैं नहीं मार सकता और गिर जाता है। और वो मॉन्स्टर कहता है कितना बोरिंग है, मुझे लगा था मैं किसी हीरो को मार रहा हूँ लेकिन बहुत बोरिंग है ये तो, ऐसे तो मैं कभी भी फेमस ही नहीं हो पाऊंगा, मुझे ऐसी एक जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे लोग रहते हैं। और ये जैसे ही मुड़ता है तो वो देखता है इसके सामने कोई रेगुलर गाय आ रहा है। हीरो है? नहीं रेगुलर गाय है। और साइतामा उसको बिना देखे उसके सामने से जा रहा होता है और ये भाई बिना सोचे समझे साइतामा के ऊपर गंदा अटैक कर देते हैं। और साइतामा क्या करता है, अरे यार मैं कॉन्वो सूप तो भूल ही गया हूँ। और ये भाई साहब
ये बंदा उस चीज उस मॉन्स्टर का सूप बना के खाने के लिए रेडी है। जैनोस इससे पूछता है, अरे आपको कोनबू कहाँ से मिला? अरे ये मेरे को यहीं कहीं चीप में मिल गया था तो मैं ले आया। और ये भाई ये चीज खाने के लिए रेडी है, सारे के सारे बाल लेके आ चुका है। और यहाँ हीरो एसोसिएशन में कहते हैं, ये लोग बात कर रहे होते हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमें पता चला कि सिटी जी के अंदर बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है जिन्होंने सिटी ए के इन हीरोज को तो बहुत ही गंदा मारा है, और उसके चक्कर में हमें पता नहीं चल पाया कि वो मॉन्स्टर गया तो गया कहाँ, वो या तो आसपास यहीं कहीं होगा मुझे लगता। और फिर हम देखते हैं एक ऐसे ग्रुप को जिसमें एक लड़की इनकी मालकिन है, और ये लोग बात कर रहे होते हैं मॉन्स्टर्स वगैरह बहुत बढ़ रहे हैं और बहुत ब्रूटली मारा था उन लोगों को। तो ये पूछती है, एक मॉन्स्टर? हाँ, लेकिन ये लड़की मना कर देती कि मैं कुछ नहीं करने वाली, इसका छोड़ो। और यहाँ हीरो वगैरह देखते हैं कि एक पूरी बिल्डिंग उसका कुचुम्बर निकला पड़ा है, किसी ने इतनी बुरी तरीके से इस टेंटिकल वाले हीरो को हराया है। और ये 4 हीरो बस देख ही रहे होते हैं, और यहाँ भाई क्या गंदा बिल्डिंगों को हाल कर रखा है। साइतामा इतनी बुरी तरह नहीं मारना चाहिए तुझे भाई। और यहाँ पे न्यूज वगैरह सारी जगह चल चुकी है कि सिटी जी के अंदर बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर है, वहां जाना अलाउड नहीं है, मत ही जाना कोई भी। और सारे मॉन्स्टर्स भी अपनी मस्त मीटिंग बना के बैठे हुए हैं कि अरे सिटी जी में तो ये एक टेरिफाइंग सिटी बन चुकी है।